नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम शैक्षिक वीडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपकी अकादमिक यात्रा को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड कोर्स के लिए हो या सामान्य शैक्षिक परीक्षा के लिए। एमसीक्यूज आजकल के सभी पाठ्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और अधिकतर परीक्षाएं इन्हीं सवालों पर आधारित होती हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज की तैयारी के लिए प्रभावी रणनीतियों, सही तरीके से उत्तर देने के उपाय और आम गलतियों से बचने के सुझाव देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज में सफलता प्राप्त करें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो अभियान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। 1 से 20 स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। 1. स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? OA 15 अगस्त 2015, OB 2 अक्टूबर 2014, OC 1 जनवरी 2014, OD 26 जनवरी 2015। उत्तर B 2 अक्टूबर 2014। 2. स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या है? OA जल प्रदूषण की रोकथाम, OB खुले में शौच से मुक्ति, OC अपशिष्ट प्रबंधन, OD शिक्षा का प्रचार। उत्तर B खुले में शौच से मुक्ति। 3. स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? OA प्रधानमंत्री कार्यालय, OB जल शक्ति मंत्रालय, OC शहरी विकास मंत्रालय, OD ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर अ प्रधानमंत्री कार्यालय। 4. स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किस दिन हुआ था? OA गांधी जयंती 2 अक्टूबर, OB स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, OC गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, OD नेहरू जयंती 14 नवंबर। उत्तर अ गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 5. स्वच्छ भारत अभियान का लोगो किसके चित्र पर आधारित है? OA महात्मा गांधी, OB जवाहरलाल नेहरू, OC सुभाष चंद्र बोस, OD भगत सिंह। उत्तर अ महात्मा गांधी। 6. स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने वर्षों की योजना बनाई गई थी? OA 5 वर्ष, OB 10 वर्ष, OC 7 वर्ष, OD 12 वर्ष। उत्तर C 7 वर्ष। 7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने ODF ओपन डेफिकेशन फ्री गांवों का लक्ष्य था? OA 1 लाख, OB 2 लाख, OC 10 लाख, OD 1 करोड़। उत्तर D 1 करोड़। 8. स्वच्छ भारत मिशन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? OA जल शक्ति मंत्रालय, OB स्वच्छता मंत्रालय, OC शहरी विकास मंत्रालय, OD ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर अ जल शक्ति मंत्रालय। 9. स्वच्छ भारत मिशन के शहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? OA स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, OB स्वच्छ भारत मिशन शहरी, OC स्वच्छ गंगा मिशन, OD स्वच्छ भारत मिशन जल। उत्तर B स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 10. स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रमुख बिंदु क्या है? OA पर्यावरण संरक्षण, OB स्वच्छता की संस्कृति का निर्माण, OC खुले में शौच से मुक्ति, OD सभी। उत्तर D सभी। 11. स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? OA जल प्रबंधन, OB कचरा निस्तारण, OC खुले में शौच से मुक्ति, OD सड़क सुरक्षा। उत्तर C खुले में शौच से मुक्ति। 12. स्वच्छता के महत्व को लेकर किस राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा ली गई है? OA गांधीवादी आंदोलन, OB
स्वतंत्रता संग्राम। ओ सी हरित क्रांति। ओ डी युवा आंदोलन। उत्तर अ गांधीवादी आंदोलन। 13 स्वच्छता पखवाड़ा किस दौरान मनाया जाता है? ओ ए अक्टूबर के 15 से 30। ओ बी सितंबर के 1 से 15। ओ सी जुलाई के 1 से 15। ओ डी अक्टूबर के 1 से 15। उत्तर डी अक्टूबर के 1 से 15। 14 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कब शुरू हुआ था? ओ ए 2015। ओ बी 2016। ओ सी 2017। ओ डी 2018। उत्तर बी 2016। 15 स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में किस माध्यम से जागरूक किया जाता है? ओ ए जन जागरूकता कार्यक्रम। ओ बी सोशल मीडिया अभियान। ओ सी टीवी विज्ञापन। ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 16 स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? ओ ए स्वच्छता ऐप। ओ बी स्वच्छ भारत मिशन वेबसाइट। ओ सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 17 कचरे का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? ओ ए जैविक और अजैविक। ओ बी ठोस और तरल। ओ सी घरेलू और व्यावसायिक। ओ डी भारी और हल्का। उत्तर अ जैविक और अजैविक। 18 स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों को किससे संबंधित जिम्मेदारी दी जाती है? ओ ए खुले में शौच को समाप्त करना। ओ बी कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण। ओ सी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 19 स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा पहलू ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री से संबंधित है? ओ ए घरों में शौचालय का निर्माण। ओ बी कचरे का पुनर्चक्रण। ओ सी पानी का संरक्षण। ओ डी सभी। उत्तर अ घरों में शौचालय का निर्माण। 20 स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों की रेटिंग किस आधार पर की जाती है? ओ ए स्वच्छता सर्वेक्षण। ओ बी स्वच्छ सर्वेक्षण। ओ सी शहरी विकास रैंकिंग। ओ डी ग्राम रेटिंग। उत्तर बी स्वच्छ सर्वेक्षण। 21 स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे पहले किस काम की शुरुआत की गई? ओ ए खुले में शौच से मुक्ति। ओ बी कचरे का प्रबंधन। ओ सी शहरी स्वच्छता कार्यक्रम। ओ डी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। उत्तर अ खुले में शौच से मुक्ति। 22 स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाती है? ओ ए मुफ्त शौचालय निर्माण। ओ बी शौचालय बनाए जाने के लिए प्रोत्साहन राशि। ओ सी स्वच्छता पखवाड़ा। ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 23 स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? ओ ए स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। ओ बी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। ओ सी स्वच्छ गंगा मिशन। ओ डी हरित भारत मिशन। उत्तर अ स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। 24 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा उद्देश्य प्रमुख है? ओ ए कचरे का निस्तारण। ओ बी खुले में शौच से मुक्ति। ओ सी जलवायु परिवर्तन। ओ डी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। उत्तर बी खुले में शौच से मुक्ति। 25 स्वच्छ भारत अभियान में कितने गांव ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री बने हैं? ओ ए 50,000। ओ बी 1 लाख। ओ सी 2 लाख। ओ डी 3 लाख। उत्तर बी 1 लाख। 26 स्वच्छ भारत अभियान में
किस वर्ग को सबसे अधिक जागरूक किया गया है? ओ ए किशोर और युवा, ओ बी महिलाओं और बच्चों, ओ सी वृद्धजन, ओ डी सभी। उत्तर बी महिलाओं और बच्चों। 27 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन से कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में लागू होते हैं? ओ ए खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, ओ बी स्वच्छ सर्वेक्षण, ओ सी कचरे का पुनर्चक्रण, ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 28 स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? ओ ए नागरिकों की भागीदारी, ओ बी सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन, ओ सी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग, ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 29 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? ओ ए कचरे का पुनर्चक्रण, ओ बी कचरे का निपटान, ओ सी कचरे को कम करना, ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। 30 स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ओ ए नागरिक समाज, ओ बी स्कूलों और कॉलेजों, ओ सी मीडिया और सामाजिक मंच, ओ डी सभी। उत्तर डी सभी। इन सवालों से आप स्वच्छ भारत अभियान की विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और ये आपको स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जागरूकता के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करेगा। 31 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा कचरा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है? अ जैविक कचरे का निपटान, बी प्लास्टिक कचरे का निपटान, सी घरों में कचरा संग्रहण, डी कचरे का पुनर्चक्रण। उत्तर अ जैविक कचरे का निपटान। 32 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागरिकों को कचरा प्रबंधन के लिए क्या सिखाया जाता है? अ कचरा जलाना, बी कचरे को एकत्रित करना, सी कचरे का पुनर्चक्रण और निपटान, डी कचरे को खुले में फेंकना। उत्तर सी कचरे का पुनर्चक्रण और निपटान। 33 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा निपटान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अ ग्रीन इंडिया मिशन, बी स्वच्छता वर्धन, सी सतत कचरा प्रबंधन, डी सबके लिए शौचालय योजना। उत्तर सी सतत कचरा प्रबंधन। 34 स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है? अ केवल सफाई करना, बी कचरा एकत्रित करना, सी स्वच्छता अभियान में भाग लेना, डी केवल कचरा उठाना। उत्तर सी स्वच्छता अभियान में भाग लेना। 35 स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? अ जल शक्ति मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी उपभोक्ता मामले मंत्रालय। उत्तर अ जल शक्ति मंत्रालय। 36 स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण किससे संबंधित है? ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री पहल, बी कचरा संग्रहण, सी कचरे का पुनर्चक्रण, डी सभी। उत्तर डी सभी। 37 स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खुले में शौच, बी प्लास्टिक प्रदूषण, सी कचरे का संग्रहण, डी स्वच्छता की आदतों का निर्माण। उत्तर बी प्लास्टिक प्रदूषण। 38 स्वच्छ भारत अभियान में क्या मुख्य उद्देश्य है? खुले में शौच से मुक्ति, बी पानी का संरक्षण, सी अधिक से अधिक वृक्षारोपण, डी कचरे का पुनर्चक्रण। उत्तर खुले में शौच से मुक्ति। 39 स्वच्छ भारत अभियान में कचरे के पुनर्चक्रण के लिए नागरिकों को क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? प्लास्टिक को जलाना, बी कचरे को एकत्रित करना और पुनः उपयोग करना,
सी, कचरे को सार्वजनिक स्थलों पर फेंकना। डी, सभी। उत्तर बी, कचरे को एकत्रित करना और पुनः उपयोग करना। 40। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता की रैंकिंग तय करना। बी, खुले में शौच से मुक्ति। सी, कचरे का निपटान। डी, स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण। उत्तर अ, स्वच्छता की रैंकिंग तय करना। 41। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा कार्यक्रम विशेष रूप से लागू किया जाता है? ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री। बी, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण। सी, जल प्रबंधन। डी, प्रदूषण नियंत्रण। उत्तर अ, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री। 42। स्वच्छ भारत अभियान में एक स्वच्छाग्रही की भूमिका क्या होती है? केवल सफाई करना। बी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। सी, कचरे का प्रबंधन। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 43। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागरिकों को क्या सिखाया जाता है? प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ाना। बी, खुले में शौच से बचना और शौचालय का उपयोग करना। सी, कचरे को खुले में फेंकना। डी, जल का व्यर्थ प्रयोग। उत्तर बी, खुले में शौच से बचना और शौचालय का उपयोग करना। 44। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस वर्ष में पहले स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था? 2015। बी, 2016। सी, 2017। डी, 2018। उत्तर बी, 2016। 45। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने गांवों को ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था? 10 लाख। बी, 1 लाख। सी, 2 लाख। डी, 50,000। उत्तर बी, 1 लाख। 46। स्वच्छता के महत्व को लेकर किस अभियान ने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया? हरित भारत अभियान। बी, स्वच्छ भारत अभियान। सी, जलवायु परिवर्तन अभियान। डी, शिक्षा का अधिकार। उत्तर बी, स्वच्छ भारत अभियान। 47। स्वच्छता अभियान के तहत कौन सा मंत्रालय कचरा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है? पर्यावरण मंत्रालय। बी, शहरी विकास मंत्रालय। सी, जल शक्ति मंत्रालय। डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर बी, शहरी विकास मंत्रालय। 48। स्वच्छता अभियान में कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? कचरे का जलाना। बी, कचरे का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। सी, कचरे को समुद्र में डालना। डी, कचरे को खुले में फेंकना। उत्तर बी, कचरे का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। 49। स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है? अक्टूबर के 1 से 15। बी, जनवरी के 1 से 15। सी, मार्च के 1 से 15। डी, सितंबर के 1 से 15। उत्तर अक्टूबर के 1 से 15। 50। स्वच्छ भारत अभियान में ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब है? बिना शौचालय के गांव। बी, खुले में शौच से मुक्ति। सी, स्वच्छ गंगा मिशन। डी, शहरी स्वच्छता। उत्तर बी, खुले में शौच से मुक्ति। 51। स्वच्छता के लिए कौन सा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है? स्वच्छ भारत का संकल्प पत्र। बी, गांधी वचन पत्र। सी, स्वच्छता शपथ पत्र। डी, जलवायु शपथ पत्र। उत्तर सी, स्वच्छता शपथ पत्र। 52। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता दूत की भूमिका क्या होती है? सफाई करना। बी, समुदाय को जागरूक करना। सी, स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेना। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 53।
स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन से संबंधित कौन सा पहलू प्राथमिकता पर है? अ. जल संरक्षण, बी. कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, सी. प्लास्टिक प्रदूषण, डी. सभी। उत्तर बी. कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। जीवन स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करना, बी. सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन, सी. स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। 55. स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर अ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता दूतों का मुख्य कार्य क्या है? अ. सफाई अभियान चलाना, बी. स्वच्छता की संस्कृति का प्रचार करना, सी. जागरूकता फैलाना, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। 57. स्वच्छ भारत अभियान का कचरा प्रबंधन नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? अ. शहरी विकास मंत्रालय, बी. जल शक्ति मंत्रालय, सी. पर्यावरण मंत्रालय, डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर अ. शहरी विकास मंत्रालय। 58. स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? अ. स्वच्छता सर्वेक्षण, बी. जलवायु सर्वेक्षण, सी. प्रदूषण सर्वेक्षण, डी. हरित क्षेत्र सर्वेक्षण। उत्तर अ. स्वच्छता सर्वेक्षण। 59. स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसे स्वच्छाग्रही कहा जाता है? अ. नागरिक जो स्वच्छता में भाग लेते हैं, बी. सरकारी कर्मचारी, सी. शिक्षा विभाग के अधिकारी, डी. सभी। उत्तर अ. नागरिक जो स्वच्छता में भाग लेते हैं। 60. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू हुआ था? अ. 2016, बी. 2017, सी. 2018, डी. 2019। उत्तर सी. 2018। अंतिम 40 प्रश्नों ने स्वच्छता अभियान के बारे में आपकी समझ को विस्तृत किया और आपको इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छाग्रही बनने के लिए नागरिकों को किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है? अ. केवल कचरा संग्रहण करना, बी. स्वच्छता की जागरूकता फैलाना, सी. सड़क की सफाई करना, डी. शौचालय की सफाई करना। उत्तर बी. स्वच्छता की जागरूकता फैलाना। 62. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने समय में गांवों को ODF, ओपन डेफेकेशन फ्री, घोषित किया गया था? अ. 5 वर्ष, बी. 7 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 10 वर्ष। उत्तर बी. 7 वर्ष। 63. स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? अ. मीडिया, बी. सरकारी संस्थाएं, सी. स्कूल और कॉलेज, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। 64. स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा पहलू ODF प्लस से संबंधित है? अ. स्वच्छता सर्वेक्षण, बी. खुले में शौच से मुक्ति के बाद की गतिविधियां, सी. कचरा प्रबंधन, डी. जल प्रबंधन। उत्तर बी. खुले में शौच से मुक्ति के बाद की गतिविधियां। 65. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस प्रकार की स्वच्छता गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? अ. जल और कचरा प्रबंधन, बी. प्रदूषण नियंत्रण, सी. सड़क सफाई, डी. खुले में शौच से मुक्ति। उत्तर डी. खुले में शौच से मुक्ति। 66. स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता ही सेवा का नारा किस दिन शुरू किया गया था? अ. 2 अक्टूबर, बी. 15 अगस्त, सी. 1 मई, डी.
26 जनवरी। उत्तर अ 2 अक्टूबर। 67। स्वच्छता के संबंध में गांधी जी का योगदान क्या था? उन्होंने शौचालय का निर्माण शुरू किया था। बी, उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। सी, उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर सफाई का कार्य शुरू किया। डी, उन्होंने जल प्रबंधन योजनाएं शुरू की। उत्तर बी, उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। 68। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? अ, स्वच्छता शपथ। बी, जल संरक्षण शपथ। सी, कचरा निस्तारण शपथ। डी, प्रदूषण नियंत्रण शपथ। उत्तर अ, स्वच्छता शपथ। 69। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? अ, नागरिकों को जागरूक करना। बी, पर्याप्त शौचालय निर्माण। सी, कचरे का सही तरीके से निपटान। डी, प्लास्टिक कचरे का निस्तारण। उत्तर अ, नागरिकों को जागरूक करना। 70। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसका सर्वेक्षण किया जाता है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छता सर्वेक्षण। बी, जल प्रबंधन सर्वेक्षण। सी, कचरा संग्रहण सर्वेक्षण। डी, स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण। उत्तर अ, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छता सर्वेक्षण। 71। स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार की कार्यशैली अपनाई गई है? अ, नागरिकों की भागीदारी से। बी, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से। सी, निजी क्षेत्र के सहयोग से। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 72। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, जल संरक्षण। बी, हरित क्रांति। सी, खुले में शौच से मुक्ति। डी, प्रदूषण नियंत्रण। उत्तर सी, खुले में शौच से मुक्ति। 73। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसकी जिम्मेदारी कचरे का निपटान करना है? केवल सरकारी अधिकारियों की। बी, नागरिकों और स्थानीय निकायों की। सी, नागरिकों और उद्योगपतियों की। डी, पर्यावरण मंत्रालय की। उत्तर बी, नागरिकों और स्थानीय निकायों की। 74। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? स्वच्छता की रैंकिंग तय करना। बी, स्वच्छता की जानकारी एकत्रित करना। सी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 75। स्वच्छ भारत अभियान में कचरे का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है? अ, कचरे को जलाकर। बी, कचरे को पुनः उपयोग करके। सी, कचरे को सड़कों पर फेंककर। डी, कचरे को नदी में डालकर। उत्तर बी, कचरे को पुनः उपयोग करके। 76। स्वच्छ भारत मिशन में ODF+ का क्या मतलब है? खुले में शौच से मुक्ति के बाद की गतिविधियां। बी, खुले में शौच से मुक्ति। सी, स्वच्छता कार्यक्रम। डी, जल संरक्षण कार्यक्रम। उत्तर अ, खुले में शौच से मुक्ति के बाद की गतिविधियां। 77। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागरिकों को किस प्रकार की स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाता है? अ, जल प्रबंधन। बी, कचरे का प्रबंधन। सी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 78। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, शहरों में खुले में शौच से मुक्ति। बी, कचरे का पुनर्चक्रण। सी, शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 79। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सी योजना शहरी क्षेत्रों में लागू होती है? अ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। बी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। सी, हरित भारत मिशन। डी, जलवायु परिवर्तन योजना। उत्तर अ,
स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। 80। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति ODF की घोषणा किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है? अ, शौचालय निर्माण, B कचरा संग्रहण, C कचरे का पुनर्चक्रण, D सभी। उत्तर अ शौचालय निर्माण। 121 से 140। स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव और मूल्यांकन। 81। स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव से भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है? अ शहरी क्षेत्र, B ग्रामीण क्षेत्र, C पर्यावरण, D सभी। उत्तर D सभी। 82। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या महत्व है? अ नागरिकों की भागीदारी का आकलन करना, B शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का निर्धारण करना, C सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना, D सभी। उत्तर D सभी। 83। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कचरे का पुनर्चक्रण किसके माध्यम से किया जाता है? अ नगर निगम, B नागरिकों की भागीदारी, C स्वच्छता दूत, D सभी। उत्तर D सभी। 84। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता की रैंकिंग तय करना, B शहरी क्षेत्र में स्वच्छता का मूल्यांकन करना, C कचरे का निस्तारण करना, D सभी। उत्तर D सभी। 85। स्वच्छ भारत मिशन में नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है? केवल कचरे का निस्तारण करना, B स्वच्छता में सक्रिय रूप से भाग लेना, C जल प्रबंधन के उपायों को अपनाना, D सभी। उत्तर D सभी। 86। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? अ खुले में शौच से मुक्ति, B कचरे का पुनर्चक्रण, C सड़क सफाई, D सभी। उत्तर D सभी। 87। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति ODF की घोषणा करने के बाद कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? अ, शौचालय का पुनर्निर्माण, B सफाई अभियान का आयोजन, C स्वच्छता की जांच और मूल्यांकन, D सभी। उत्तर C स्वच्छता की जांच और मूल्यांकन। 88। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? अ स्वच्छता सर्वेक्षण, B कचरा सर्वेक्षण, C जल गुणवत्ता सर्वेक्षण, D सभी। उत्तर अ स्वच्छता सर्वेक्षण। 89। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अ स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार, B ODF पुरस्कार, C शहरी स्वच्छता पुरस्कार, D सभी। उत्तर D सभी। 90। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता की संस्कृति को। 91 से 110। स्वच्छ भारत अभियान और नागरिक जिम्मेदारियां। 91। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाती है? अ शहरी स्वच्छता मिशन, B ग्रामीण स्वच्छता मिशन, C स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, D सभी। उत्तर C स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण। 92। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? अ जल पुनर्चक्रण, B वर्षा जल संचयन, C जल बचत तकनीकों का प्रचार, D सभी। उत्तर D सभी। 93। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा संग्रहण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अ कचरे को खुले में फेंकना, B कचरे का संग्रहण और फिर पुनः उपयोग, C कचरे का जलाना, D कचरे का समुद्र में फेंकना। उत्तर B
कचरे का संग्रहण और फिर पुनः उपयोग। 94, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता दूतों की भूमिका क्या है? नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलवाना। बी, स्वच्छता के लिए जन जागरूकता फैलाना। सी, कचरे का प्रबंधन करना। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 95, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता की रैंकिंग किससे संबंधित है? अ, स्वच्छता सर्वेक्षण। बी, ओडीएफ सर्वेक्षण। सी, जल गुणवत्ता सर्वेक्षण। डी, प्रदूषण नियंत्रण सर्वेक्षण। उत्तर अ, स्वच्छता सर्वेक्षण। 95, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता की रैंकिंग किससे संबंधित है? अ, स्वच्छता सर्वेक्षण। बी, ओडीएफ सर्वेक्षण। सी, जल गुणवत्ता सर्वेक्षण। डी, प्रदूषण नियंत्रण सर्वेक्षण। उत्तर अ, स्वच्छता सर्वेक्षण। 96, स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति ओडीएफ के बाद नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है? शौचालय का नियमित उपयोग। बी, स्वच्छता दूत के रूप में काम करना। सी, कचरे का प्रबंधन करना। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 97, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के लिए नागरिकों को किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है? अ, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एकत्र करना। बी, घरों में कचरे का सही निपटान करना। सी, शौचालय का निर्माण करना। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 98, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? अ, मीडिया और सोशल मीडिया। बी, स्कूल और कॉलेज। सी, सामुदायिक संगठनों। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 99, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है? अ, कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। बी, कचरे को जलाकर नष्ट करना। सी, कचरे को खुले में फेंकना। डी, कचरे को नदी में डालना। उत्तर अ, कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। 100, स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की जाती है? अ, खुले में शौच से मुक्ति। बी, कचरे का उचित निस्तारण। सी, नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 101, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता दूतों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं? अ, स्वच्छता जागरूकता अभियान। बी, स्वच्छता सर्वेक्षण। सी, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 102, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसकी प्रमुख भूमिका है? सरकारी अधिकारियों की। बी, नागरिकों की। सी, स्वच्छता दूतों की। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 103, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्या गतिविधियां की जाती हैं? शौचालय का निर्माण और प्रबंधन। बी, कचरा संग्रहण और पुनः उपयोग। सी, स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन। डी, सभी। उत्तर डी, सभी। 104, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे को उचित तरीके से निपटाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अ, जलाना। बी, कचरे को रिसाइकल करना। सी, कचरे को जल स्रोतों में डालना। डी, सभी। उत्तर बी, कचरे को रिसाइकल करना। 105, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? प्लास्टिक मुक्त भारत योजना। बी, जलवायु परिवर्तन योजना। सी, सबके लिए शौचालय योजना। डी, स्वच्छता वर्धन योजना। उत्तर अ, प्लास्टिक मुक्त भारत योजना। 106, स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों को क्या शपथ दिलाई जाती है? अ, स्वच्छता शपथ। बी, जल संरक्षण शपथ। सी, कचरा प्रबंधन शपथ।
डी सभी। उत्तर अ स्वच्छता शपथ। 107। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं? शौचालय निर्माण की सुविधा। बी कचरा प्रबंधन की योजना। सी जल पुनर्चक्रण योजनाएं। डी सभी। उत्तर डी सभी। 108। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता दूत की भूमिका क्या है? अ, नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलवाना। बी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। सी कचरे का प्रबंधन करना। डी सभी। उत्तर डी सभी। 109। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए किस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं? स्वच्छता और कचरा प्रबंधन कार्यशालाएं। बी जल प्रबंधन कार्यशालाएं। सी स्वच्छता दूत प्रशिक्षण कार्यशालाएं। डी सभी। उत्तर डी सभी। 110। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अ, कचरे का निपटान और पुनर्चक्रण। बी शौचालय का सही उपयोग। सी जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। डी सभी। उत्तर डी सभी। 121 से 140। स्वच्छ भारत अभियान के कार्य और नीति। 111। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता के प्रभाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? अ स्वच्छता सर्वेक्षण। बी स्वच्छता अभियान रिपोर्ट। सी स्वच्छता दूत का रिपोर्ट कार्ड। डी सभी। उत्तर अ स्वच्छता सर्वेक्षण। 112। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? अ स्वच्छ भारत मिशन शहरी। बी जलवायु परिवर्तन मिशन। सी हरित भारत मिशन। डी शहरी विकास योजना। उत्तर अ स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 113। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे का संग्रहण और प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? अ कचरे को खुले में जलाना। बी कचरे का उचित तरीके से संग्रहण और पुनर्चक्रण। सी कचरे को समुद्र में डालना। डी कचरे को सार्वजनिक स्थलों पर फेंकना। उत्तर बी कचरे का उचित तरीके से संग्रहण और पुनर्चक्रण। 114। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अ जल प्रबंधन। बी कचरे का निस्तारण। सी खुले में शौच से मुक्ति। डी प्रदूषण नियंत्रण। उत्तर सी खुले में शौच से मुक्ति। 115। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसके सहयोग से नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है? अ शहरी निकाय। बी स्कूल और कॉलेज। सी स्वच्छता दूत। डी सभी। उत्तर डी सभी। 116। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे के पुनर्चक्रण में किसका योगदान है? अ नागरिकों की जागरूकता। बी सरकारी योजनाएं। सी कचरा प्रबंधन प्रणाली। डी सभी। उत्तर डी सभी। 117। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का निपटान किस प्रकार किया जाता है? अ कचरे का जलाना। बी कचरे का पुनर्चक्रण और निस्तारण। सी कचरे को खुले में फेंकना। डी सभी। उत्तर बी कचरे का पुनर्चक्रण और निस्तारण। 118। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं? अ प्रशिक्षण और कार्यशालाएं। बी प्रचार अभियान। सी मीडिया प्रचार। डी सभी। उत्तर डी सभी। 119। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ओडीएफ का क्या अर्थ है? अ खुले में शौच से मुक्ति। बी कचरे का पुनर्चक्रण। सी जल प्रबंधन योजना। डी शौचालय निर्माण योजना। उत्तर अ
खुले में शौच से मुक्ति। 120 स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी प्रमुख विधि अपनाई जाती है? अ. कचरे का जलाना। बी. कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। सी. कचरे को खुले में फेंकना। डी. कचरे को नष्ट करना। उत्तर बी. कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एमसीक्यू की तैयारी के बारे में ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगी। याद रखें, सही तैयारी और अभ्यास से आप किसी भी एमसीक्यू आधारित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले शैक्षिक वीडियो की जानकारी पा सकें। ध्यान रखें, सफलता मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। तो आगे बढ़े, मेहनत करें और एमसीक्यू की तैयारी में जीत हासिल करें। शुभकामनाएं और धन्यवाद।